एक गांव में एक युवक मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती आदमी था जो दिन रात खेतों में काम करता और घर की जरूरतों को पूरा करता। वहीं राधा घर के कामों से हमेशा बचती रहती। सुबह का समय हो तो वह खुद को आलसी दिखाने के लिए बिस्तर से जल्दी नहीं उठती और दिन भर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से कतराती। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो राधा को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। उसने राधा से कहा, तुम घर के काम संभालो और मैं खेतों में काम करने जाऊंगा। लेकिन राधा ने हमेशा की तरह जवाब दिया, तुम खेतों में मेहनत कर लो, मुझे आराम करने दो, घर का काम बाद में हो जाएगा। वक्त बीतता गया लेकिन राधा का आलस्य नहीं गया। एक दिन मोहन की मुलाकात गांव के बुजुर्ग किसान से हुई। बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, आलस्य घर को नुकसान पहुंचाता है। घर में हर किसी का अपना हिस्सा होता है। यदि हर कोई अपने हिस्से का काम सही समय पर नहीं करता तो समाज और परिवार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह बात मोहन पर गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी के आलस्य को बदलने के लिए उसे प्यार और समझ से समझाएगा। अगले दिन उसने राधा से कहा, राधा, अगर तुम घर का काम अच्छे से करोगी तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। यह सब हमारी सुख शांति के लिए है। राधा थोड़ी चुप रही, फिर उसने मोहन की बातों को समझा और घर के काम में उसकी मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे राधा ने समझ लिया कि घर में जिम्मेदारी साझा करना जरूरी है। आलस्य को त्याग कर वह घर के कामों में सक्रिय हुई और मोहन के साथ मिलकर अपने घर को सजाने में जुट गई। मोहन को भी अब घर में शांति और खुशी महसूस होने लगी। आलस्य हमें केवल पीछे खींचता है, जबकि जिम्मेदारी और मेहनत ही सफलता और खुशहाली की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का मोहन अपनी मां के साथ रहता था। मोहन का कोई बड़ा सपना नहीं था, बस अपनी मां के साथ शांति से जीना चाहता था। एक दिन मोहन को गांव के पास एक पुराना जादुई बर्तन गिरा हुआ मिला। मोहन ने वह बर्तन उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने देखा और बोली, यह क्या है मोहन? मोहन ने बर्तन को ध्यान से देखा। वह चमक रहा था जैसे उसमें कोई रहस्य हो। मां ने कहा, इसे अच्छे से धो लो, शायद कोई काम का हो। मोहन ने बर्तन को धोते हुए उसमें एक अजीब सी आवाज सुनी, मुझे इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहन चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने बर्तन को अपने सामने रखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बर्तन में से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक आवाज आई, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, बस मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करो। मोहन ने सोचा, क्या यह सचमुच जादुई है? फिर उसने बर्तन को उबाला और देखा कि उसके अंदर खाना बनने लगा। वह न केवल खाना बना रहा था, बल्कि खाना भी कभी खत्म नहीं होता था। मोहन और उसकी मां को अब कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ा। कई सालों बाद मोहन ने समझा कि जादुई बर्तन केवल भूख मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक सिखाने वाली चीज थी कि दूसरों की मदद करो, कभी अकेले मत रहो और हमेशा खुश रहने का रास्ता अपनाओ। मोहन ने उस बर्तन से न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि गांव के बाकी लोगों की मदद भी की। इस तरह जादुई बर्तन ने मोहन के जीवन को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि उसे एक सच्चा इंसान भी बना दिया।